नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। कैसे हैं आप सब लोग। एक शानदार प्लान, एक शानदार मोमेंटम स्कूल व्याख्याता में कैसे लाया जा सकता है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी जो तैयारी तो कर रहे हैं, जैसे अपनी जो स्कूल व्याख्याता की प्रयास टेस्ट सीरीज चल रही है, सैकड़ों विद्यार्थी उसमें जो है ऑफलाइन में ज्वाइन किए हुए हैं, हजारों विद्यार्थी ऑनलाइन में ज्वाइन किए हुए हैं, लेकिन वो आधे ही टेस्ट देते हैं, आधे लोग ही टेस्ट देने आते हैं। ऐसे कुछ हालात बन रहे हैं। तो उनको लग रहा है या तो वैकेंसी अभी वैकेंसी आने में टाइम है, या हमारे पास खूब टाइम है, हम कर लेंगे। ऐसा एक जो मोमेंटम होता है कि तैयारी का एक शानदार रणनीति का, उसके तहत वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहां पर कैसे अब स्कूल व्याख्याता को हम मोमेंटम में लेकर आए, कैसे स्कूल व्याख्याता को आसान करें, कैसे हम जीरो से स्टार्ट करें, जो नए विद्यार्थी हैं वो भी मोमेंटम में आ सके और जो पुराने विद्यार्थी हैं उनका शानदार यहाँ पर रिविजन हो सके। ऐसा कुछ प्लान जो है यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और मेरा ये मानना है कि विद्यार्थी जो है जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ने के दो तरीके होते हैं। जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पढ़ने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके पढ़ने का तरीका क्या है, केवल आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या है, कि केवल सिलेबस को कवर कर रहे हैं, केवल सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, केवल जीके को कवर कर रहे हैं, या पढ़ने का तरीका आपका एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह होती है। दूसरा वह होता है पढ़ने का, आप जब पढ़ रहे हैं तो उस दौरान आप क्या जो एग्जाम है, आपके एग्जाम का नेचर कैसा है, आपके एग्जाम की प्रकृति कैसी है, और आप जो एग्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं उसके जो पहले के क्वेश्चंस आए हैं, उस एग्जाम की डिमांड क्या है, सबसे बड़ी उस समझ को विकसित करना है। अगर ये समझ विकसित हो जाती है तो मेरा ये मानना है आपके लिए जो आपका एग्जाम है, आपका जो गोल है, जो बड़ा लक्ष्य है, जो आने वाली बड़ी भर्ती है, उसके लिए वो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। तो स्कूल व्याख्याता को आसान करने के लिए जो मैं प्लान लेकर आया हूं, जो एक सीरीज, एक आरंभ सीरीज जो है मैं कल से स्टार्ट करने वाला हूं, उसके बारे में हम टू द पॉइंट डिटेल से बात कर लेते हैं। यहां पर जो अपनी बात चल रही थी, स्कूल व्याख्याता भूगोल है। विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के दो तरीके होते हैं। एक होता है ड्यूटी पूरी करना, एक होता है एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना। जितना आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे उतना ही जो है आपको बेनिफिट होगा, उस रणनीति या उस वे में आप आगे बढ़ पाएंगे। और उससे भी अधिक जो मेरा मानना है, जो मेरा हमेशा एक अप्रोच रहती है, ठीक है, और जो है हर विद्यार्थी जो टॉपर होते हैं, रैंकर्स होते हैं, उन सब की यही अप्रोच होती है कि यहाँ पर जैसे परीक्षा की जो मांग क्या है, परीक्षा की डिमांड क्या है, एग्जाम की डिमांड क्या है, उसके ऊपर जो है समझ विकसित करना क्या है, उसके ऊपर यहाँ पर जो है समझ विकसित करना। जब ये समझ विकसित हो जाती है तब आप जो है उस वो एग्जाम आपके लिए आसान हो जाता है। तो यहां पर कैसे परीक्षा की मांग समझे, कैसे परीक्षा की मांग समझकर उसको एग्जाम को आसान किया जा सकता है। तो उसकी शुरुआत अगर हम स्कूल व्याख्याता की बात करें, उसकी शुरुआत हम कहां से करते हैं, एनसीईआरटी से करते हैं। कहां से करेंगे, एनसीईआरटी से करते हैं। तो मेरा यह मानना है कि बहुत सारे विद्यार्थी एनसीईआरटी को केवल पढ़ते हैं, पढ़ने के दौरान उनको लगता है कि क्या है, 12th की है, 11th की है, अच्छे से हम पढ़ लेंगे, आसान है, करना आसान है, पढ़ना आसान है, सब लोग करते हैं, हम भी कर लेंगे, पढ़ लिया है, एक दो बार पढ़ लिया है। लेकिन क्या आपने ये देखा है कि पिछले जो एग्जाम हुए हैं उसमें जो चैप्टर आपने कवर किया, उस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे गए, और जो क्वेश्चन पूछे गए उसको आप कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात होती है। और यही आपका जो रिजल्ट है उसका आउटकम लेकर आती है। आपकी मेहनत का जो है आउटकम, आपकी मेहनत की जो परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी है, वो दिखाती है। तो यहां पर परीक्षा की मांग समझना है, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत हम यहां से एनसीईआरटी से करेंगे। मेरे यहां पर दो प्लान है, ठीक है। अब जो मैं यात्रा स्टार्ट करने जा रहा हूं, वे ऑफ एक्शन में हमें कैसे आना है, स्कूल व्याख्याता को आसान करना है तो वे ऑफ एक्शन में आना है। और एक्शन का वे क्या होना चाहिए, मेरे यहाँ पर दो प्लान है जो मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं। शानदार एक मोमेंटम में आप सबको लेकर आऊंगा, गारंटी के साथ। आप देखना आज से 10 दिन के बाद में आपका लेवल क्या होगा, अगर जो मैं प्लान ये बता रहा हूं, अगर इसको फॉलो कर लिया, इसका साथ दे दिया, और इस आरंभ सीरीज के साथ, इस वे ऑफ एक्शन के साथ आप जुड़ गए, गारंटी है 10 से 15 दिन में आपका कॉन्फिडेंस जो है शानदार, जो जो टॉपिक हम कवर करते जाएंगे उस टॉपिक में शानदार आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, राइट। दो प्लान है। अगर फर्स्ट प्लान पे बात करें, एनसीईआरटी, चूंकि एनसीईआरटी कोई सा भी एग्जाम हो भूगोल का, चाहे स्कूल व्याख्याता हो, पीजीटी का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, साथ में ऐसा कोई भी एग्जाम हो जो भूगोल का है, वहां से 100% क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चाहे यूपीएससी आईएएस का एग्जाम हो, प्रीलिम्स का, वहां पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जो एनसीईआरटी है ये सबसे लिए अपने लिए सबसे क्या है, महत्वपूर्ण है। तो यहां पर एनसीईआरटी की हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं,
उसके दो प्लान हैं। एक प्लान ये है कि जो एनसीईआरटी है इसको हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज कवर करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे। शाम को 8 बजे मेरी रोज क्लास होगी, ठीक है, 8 बजे रोज क्लास होगी और टॉपिक वाइज हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी की टोटल अगर 11th प्लस 12th की बात करें तो 11 12th मिला के 6 बुकलेट है, राइट, 6 बुकलेट है, 6 के 6 बुकलेट, जिसमें प्रायोगिक भूगोल भी, उसको भी हम शानदार कवर करने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को भी कवर करने का प्रयास करेंगे यहां पर टॉपिक वाइज। साथ में क्या करेंगे, टॉपिक हमने ले लिया, क्वेश्चनों के माध्यम से करेंगे, रोज आपको डेली टारगेट देंगे, क्वेश्चंस के माध्यम करेंगे। साथ में क्या लेंगे, हम पीवाईक्यूज लेंगे, जो टॉपिक हमने एनसीईआरटी का लिया है उससे कौन से पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उसको हम लेने वाले हैं, ताकि आप पढ़ो उसको, आपको रोज टारगेट देंगे, आप पढ़ो और साथ में उसमें क्या करो, देखो कि जो पढ़ा है और जिस लाइन से क्वेश्चन कैसा आया है, ठीक है। इससे इसका बेनिफिट क्या होगा, आपके पढ़ने के दौरान आपकी एफिशिएंसी आएगी, जिस भी लाइनों को आप पढ़ रहे होंगे उस दौरान ऑटोमेटिक ही आपके माइंड में क्वेश्चन जनरेट होंगे, क्वेश्चन बनेंगे, है ना। आपकी पढ़ने के दौरान आपका माइंड बहुत एक्टिव रहेगा, अलर्ट रहेगा, ऐसा नहीं केवल पेज चेंज करते जाएंगे, ड्यूटी पूरी करेंगे, आपका माइंड बहुत अलर्ट रहेगा। एज ए एग्जामिनर, जैसे एग्जामिनर पेपर सेट करता है तो वो पढ़ने के दौरान कैसे वहां से क्वेश्चन निकालकर क्वेश्चन बनाता है, सेम ही माइंडसेट आपका बनेगा यहां पर, अगर इस प्रक्रिया को इसको अच्छे से आपने फॉलो कर लिया, अगर वे ऑफ एक्शन में आप आ जाते हैं यहां पर, ठीक है। अभी इसका प्लान मैं आगे बताने वाला हूं डिटेल से। दूसरा यहां पर यूनिट वाइज पीवाईक्यूज, फर्स्ट प्लान को अभी हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कल से ही इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जो सेकंड प्लान है यूनिट वाइज पीवाईक्यूज, क्योंकि इसमें जो पिछले 7 एग्जाम हुए, 6 से 7 एग्जाम जो हुए हैं, उन सारे एग्जाम का यूनिट वाइज सॉल्यूशन हम यहां पर करने वाले हैं। 6 से 7 एग्जाम जो स्कूल व्याख्याता के हुए हैं उसमें जो जो यूनिट जो है उसको यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज हम यहां पर अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे। इसको अभी हम होल्ड करेंगे, एक बार इसको शानदार कवर करेंगे, यहां से आपका लेवल अच्छा बन जाएगा, फिर हम इस यूनिट वाइज पीवाईक्यू पे जाएंगे। शानदार जो है हम ये देखेंगे कि किस रिसोर्सेज से, साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन यहां से आया, जाके पेज नंबर पे देख लो, ठीक है, यहां से इस किताब से आया है, वहां से पुटअप हुआ है। शानदार इस रणनीति में हम यहां पर आगे बढ़ेंगे। और यहां पर जो एनसीईआरटी का प्लान है इसको हम अच्छे से देखते हैं कि एनसीईआरटी का क्या प्लान है। एनसीईआरटी का प्लान जो है यहां पर देखो, डेली प्लान करेंगे हम, ठीक है, डेली का प्लान रहेगा, डेली का प्लान रहेगा, टॉपिक वाइज हम लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां से जो अभी हम शुरू करने वाले हैं उसके बारे में बताऊंगा। टॉपिक वाइज का मतलब है जो भी एनसीईआरटी का 11th क्लास से ले रहे हैं, सबसे पहले भारत का भौतिक पर्यावरण लेंगे, तो जो स्टार्ट करेंगे उसका फर्स्ट चैप्टर और जो अगले 3 दिन का शेड्यूल है, ठीक है, टारगेट बेस्ड लेंगे। आपको टारगेट दिया जाएगा, अगर मेरे साथ चलोगे तो आपको मैं टारगेट दूंगा रोज कि आपको, जैसे मान लो कल स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी मैं आपको टारगेट देने वाला हूं कि कल का टारगेट क्या है, वो आपको अच्छे से पढ़ के आना है और वहां से हम शानदार क्वेश्चन करेंगे। तो रोज आपके सामने टारगेट रहेगा, रोज आपको ये सोच लेना है कि मुझे 2 घंटे एनसीईआरटी पढ़नी है और शाम को मुझे 1 घंटे मेरी क्लास देखनी है, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी सभी के लिए, ठीक है, 8 से 9 बजे का सेशन रहेगा, ठीक है। तो ये आपके सामने टारगेट हो जाएगा और इस टारगेट के साथ जो है 6-7 दिन में आपकी एक बुकलेट हो जाएगी, अगले 6-7 दिन में आपकी एक बुकलेट हो जाएगी। 1 महीने में लगभग कोशिश है कि पूरी एनसीईआरटी को हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। आपको टारगेट दूंगा, आपको टारगेट बेस पे एनसीईआरटी पढ़नी है, डेली का प्लान रहेगा, टॉपिक वाइज रहेगा, ठीक है, और साथ में टारगेटेड रहेगा। इससे क्या होता है कि आपकी अलर्टनेस बढ़ेगी, गारंटी है आप जुड़ जाना इस यूनिट से, इस जो है वे ऑफ एक्शन की सीरीज से शानदार हम करने वाले हैं, ठीक है। 1 वीक का प्लान करेंगे, इसका पूरा प्लान का शेड्यूल में बनाकर टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, यूट्यूब पर भी डाल दूंगा, सारा आपको दिखा दूंगा, ठीक है, कि डे 1 में हम क्या करने वाले हैं। कल का प्लान अभी बताने वाला हूं, डे 2 का प्लान क्या रहेगा, डे 3 का रहेगा, 4, 5, 6, 7, तो 7 दिन का प्लान क्या रहेगा। और कोशिश करेंगे 7वें दिन एक थोड़ी सी लंबी मैराथन ले लेंगे संडे को, ताकि जो है अपना यहां से शानदार कवर हो जाए, जो 7 दिन में पढ़ा उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी शानदार कवर हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, यहां पे एनसीईआरटी की जो सीरीज होगी इसमें मैं क्या लूंगा, क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है, मैं यहां पर क्वेश्चंस लूंगा। अब क्वेश्चंस अच्छे से उस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, शानदार पूरा हो जाएगा, लगभग एनसीईआरटी में कवर करवा दूंगा विद एक्सप्लेनेशन। साथ में यहां पर क्या होगा, पीवाईक्यूज होंगे। पीवाईक्यूज का मतलब है जो स्कूल व्याख्याता, जो यूजीसी नेट या लैब असिस्टेंट में जो क्वेश्चन पूछे गए, मान लो चैप्टर हमने 1 लिया, ठीक है, चैप्टर 1 लिया, इस चैप्टर 1 से हमने अपने लेवल पर तो क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन लास्ट में यह भी बताऊंगा कि इस चैप्टर से लास्ट वैकेंसीज में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि कौन कौन से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण शानदार टारगेट रहेगा। तो अपने पहले कॉमन क्वेश्चन से कवर किया,
फिर लास्ट में 15-20 मिनट में हम क्या करेंगे यहाँ पर कि पीवाईक्यूज कौन से पूछे गए, एनसीईआरटी के चैप्टर 1 से पिछले 3 साल में कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस लेवल के आए हैं। इससे शानदार आपकी तैयारी हो जाएगी, इससे शानदार आपका माइंडसेट बनेगा, इससे शानदार कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं एनसीईआरटी से वो आप सीख पाएंगे, उसका आंसर कैसे दिया जाता है। हम पढ़ते हैं तो हमारा माइंडसेट क्या होता है, एज ए एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, इसका शानदार आपका एक व्यू जनरेट हो जाएगा। इस रणनीति पर हम यहाँ पर काम करने वाले हैं और ये टारगेट बेस्ड प्लान बेस्ड शानदार डेली का हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा देखो आरंभ जो है वो हम कल से कर रहे हैं, ठीक है। कल क्या है, बुधवार है, ठीक है। और बुधवार आप सबको पता है कि श्री गणेश जी का वार है। बुधवार से हम इस शानदार सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर स्टार्ट जो हम कर रहे हैं भारत का भौतिक पर्यावरण से स्टार्ट कर रहे हैं। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, भारत का भौतिक पर्यावरण से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 11th क्लास की ये एनसीईआरटी है, आप सबको पता है, ठीक है। 11th क्लास की एनसीईआरटी है, आप सबके पास होगी। जो भी नए विद्यार्थी हैं जिनके पास नहीं है, जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो आप खरीद कर लेके आ जाइएगा। जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उनको खरीदनी है। जो पुराने विद्यार्थी जिन्होंने पढ़ रखा है उनको रिवीजन करना, उनको केवल आधा घंटा ही देना है, 1 घंटा देना है। 1 घंटे में केवल एक चैप्टर पढ़ना है और शाम को जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसको देखना है बस, राइट। तो कुल जो है इसमें 7 चैप्टर है भारत के भौतिक पर्यावरण में, और 7 चैप्टर को हम रोज एक चैप्टर लेते रहेंगे, ठीक है। छोटा चैप्टर होगा तो क्लास यूट्यूब की छोटी हो जाएगी, बड़ा चैप्टर रहेगा तो थोड़ी क्लास बड़ी हो जाएगी, राइट। तो शानदार हम इसको अच्छे से करने वाले हैं। अगले 7 दिन में हम इस एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लेंगे, पूरे एग्जाम ओरिएंटेड जो है अप्रोच के साथ, ठीक है। अप्रोच सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है पढ़ने के दौरान। पढ़ते हैं खूब सारे विद्यार्थी, लेकिन हर विद्यार्थी की अप्रोच अलग होती है, हर विद्यार्थी का पढ़ने का तरीका अलग होता है, उसी से ही आपके रिजल्ट में अंतर दिखाई देता है। इस बात को हमेशा जहन में रखिएगा, राइट। तो आरंभ कर रहे हैं कल से। इसके अलावा देखो जो अगला प्लान है समग्र भूगोल, ठीक है। ये समग्र भूगोल का मतलब है कि एनसीईआरटी एक समग्र भूगोल है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। यहां पर स्कूल व्याख्याता पीजीटी का एग्जाम हो, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम हो, यूजीसी नेट का एग्जाम हो, लैब असिस्टेंट भूगोल का एग्जाम हो, या आरपीएससी एचपीएससी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है, ये एग्जाम हो। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ था, आगे बड़ी वैकेंसी आएगी, चाहे ये प्लान हो, या यूपीएससी जो है ये यूपीपीएससी है, मतलब यूपीपीएससी, ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसका भी एपी का एग्जाम होना है, उसका भी पीजीटी का एग्जाम होना है, डीएसएस भी पीजीटी का एग्जाम होता है। तो बहुत सारे पीजीटी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम होते हैं यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में, ठीक है, राजस्थान आरपीएससी स्कूल व्याख्याता स्कूल लेक्चरर, एमपी में, सब जगह। तो सब जगह ये एनसीईआरटी की जो सीरीज है ये एक समग्र भूगोल है। इन सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस का लेवल ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है, चाहे वो एपी का एग्जाम हो, चाहे पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे लेब असिस्टेंट का एग्जाम हो। जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनेगा उसका लेवल ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो उसको हम अच्छे से करेंगे। और एनसीईआरटी में भी जीरो से हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा समग्र भूगोल में यहाँ पर इन एग्जामों में जो भी पीवाईक्यू बनते हैं, ठीक है, इन सारे एग्जामों में जो भी पीवाईक्यूज बनते हैं उस सभी का मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कराऊंगा, शानदार विद एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं है कि केवल क्वेश्चन का आंसर बता दिया और फटाफट आगे बढ़ गए, विद एक्सप्लेनेशन करेंगे। उस क्वेश्चन के आसपास से कौन से क्वेश्चन और बन सकते हैं उसको हम शानदार यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये प्लान जो है आगे मेरा रहेगा। एक बार ऐसे एनसीईआरटी को पूरा करते हैं, ठीक है, तो एनसीईआरटी को पूरा करने के बाद हम पीवाईक्यू सीरीज लेके आएंगे, जिसमें जो यूजी पीजी का पार्ट होता है, बड़े लेवल का पार्ट होता है, उसको भी शानदार कवर करेंगे। वहां पर सारे लेवल के क्वेश्चंस आ जाएंगे। पहले एनसीईआरटी जो हमारा फाउंडेशन है, फिर हम जो है इस पर जाएंगे, सारे पीवाईक्यूज को एक साथ यूनिट वाइज लेकर आएंगे। उसके बाद में मैं स्टार्ट करूंगा वर्ल्ड मैपिंग, ठीक है, जिसमें विश्व का भूगोल आ जाएगा। उसके बाद में वर्ल्ड मैपिंग स्टार्ट करेंगे, राइट। तो ये प्लान अपना शानदार रहने वाला है, बहुत ही डेडिकेशन के साथ, बहुत ही शिद्दत के साथ, पूरी ऊर्जा, पूरी एकाग्रता और पूरे समर्पण के साथ इस आरंभ सीरीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि स्कूल व्याख्याता आरपीएससी को आसान किया जा सके, भूगोल के जो फाउंडेशन जो है उसको आसान किया जा सके, और आने वाले जो स्कूल व्याख्याता की बड़ी वैकेंसी है उसको, उसमें आपको मोमेंटम में लाया जा सके, आपको रिदम में लाया जा सके। आप सब लोग ढीले ढाले पड़े हुए हैं, उन सबको मोमेंटम में लाना है, शानदार पुश करना है कि खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, अपने आप को जो है जागरूक बना लो, आने वाली तैयारी के लिए अलर्ट हो जाओ, इस मूड में आना है। इसीलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूं। बाकी जो अपना शेड्यूल रहेगा वो सारा शेड्यूल आपको यहाँ पर इसमें मिल जाएगा। अपना जो टेलीग्राम चैनल है, जो भी नए विद्यार्थी हैं, ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरत सर जाके टेलीग्राम पे सर्च करना, ये सर्च करते ही जो है आपको मिल जाएगा।
और जो भी विद्यार्थी जो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो बहुत सारे भूगोल के सारे कोर्सेज अपने यहाँ पर चल रहे हैं, तो डाउनलोड करना है अपनी यूनिवर्सिटी ऐप। ठीक है, इसमें सारे कोर्सेज के बारे में जानकारी मिल जाएगी। फिर भी आपको कोई और जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर दीजिएगा। ठीक है, इस पे सारी जानकारी आपको मोबाइल पर भी हमारी टीम आपको बता देगी। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आरंभ सीरीज में शानदार पूरी मेहनत के साथ कल शाम को 8 बजे, रोजाना 8 बजे। थैंक यू, गुड लक।